रहा है। भविष्य पुराण कहता है कि बिना प्रभु के स्मरण के जो भोजन कर लिया जाता है वो भोजन नहीं किया जाता, वह तो अपने पापों को ही खाया जाता है। जो भी हम ग्रहण करते हैं उसमें आज नारायण श्री हरि का ध्यान जरूर कर लें। प्रभु मन से मैं आपको भोग लगाता हूँ, आप आकर के इस प्रसाद को ग्रहण कर लो। उनको भोग लगाने के बाद में फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। चाहे आप इतना नियम भी बनाने का प्रयास करना चाहिए, जल भी पी रहे हैं तो एक बार नारायण का नाम स्मरण कर लें। मीरा जी ने जहर भी पिया था तो भगवान उनका श्री हरि का ही नाम स्मरण किया था। वो जहर भी अमृत बन गया। वस्तु का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है जब प्रभु का भोग लगाने के बाद काम करते हैं। कितनी माताएं हैं जो घर में सुबह रसोई बनती है तो ठाकुर जी का भोग लगता है। हमेशा याद रखिए, हो सके जो रसोई है उसको अन्नपूर्णा माँ का मंदिर कहा गया है। किसका मंदिर? अन्नपूर्णा देवी का। उनकी कृपा से आपकी रसोई स्वादिष्ट बनेगी, उनकी कृपा से आपकी रसोई में भरपूर खाद्यान्न रहेगा, उनकी कृपा से अन्न ग्रहण करने वाले को तुष्टि और पुष्टि मिलती है, उनकी कृपा से सबके विचार अच्छे होंगे, उनकी कृपा से परम आनंद की अनुभूति होगी। हमारे शास्त्रों में तो अन्न को अन्न ब्रह्म कहा गया है, वो भी ईश्वर ही है अन्न, जिससे तुष्टि और पुष्टि मिलती है। तो कोशिश ये करें सुबह स्नान करके रसोई साफ करके और संभव हो सके तो घर में एक देशी घी का या जैसा भी आपसे संभव हो सके एक दीपक रसोई में जरूर जलावें। उसके बाद राम राम करके अन्नपूर्णा मैया को फिर सुबह का काम शुरू कर लें। बहुत जल्दी में है तो एक चाय बना लें, चाय जरूर पी सकते हैं। उसके बाद साफ करके नहा के फिर रसोई बनाओगे तो आपके यहाँ अन्न धन की कमी होगी नहीं। और यदि आजकल तो अब इतना ज़माना बदल गया है, घर भी बनवा रहे हैं, हमेशा याद रखना उपमा में कभी मत जीना, होड़ में कभी मत जीना। मर जाओगे होड़ में जियोगे तो सुख नहीं मिलेगा। हम जितना हमारे पास जो भी है अपने में मस्त रहो। हमारे पास जो है बहुत है, ईश्वर की कृपा है। ये न देखें उसके पास ये है, हाँ हमारे पास भी होना चाहिए, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन इसी चिंता में कि उसके पास ये हमारे पास भी होना चाहिए और समस्याएं टेंशन तनाव आदि में जी रहे हैं। वो उस टैग के कपड़े पहन रहा है, उस ब्रांड के कपड़े पहन रहा है, मैं भी यही पहनूंगा। उपमा छल ये धर्म का लक्षण नहीं है। मेरे पास जो है मैं अपने में खुश रहूं, भगवान मुझे देगा उसका तब मैं आनंद ले लूंगा। उसकी रसोई बड़ी फैशन की बनी हुई है, बड़ी कटिंग वाली बनी हुई है, बड़े अटैच चल रहा है ना आजकल। उसी में जूते पहन के घुस रहे हैं, उसी में चप्पल पहन के जा रहे हैं। वो उसका जो बीच में जो खाली जगह है उसमें आंगन कह लो या जो भी कहो, आजकल तो जगह कम जगह में ही घर तैयार होते हैं, उसी में वही रसोई है, उसमें न दरवाजा है न कुछ है, बनवा दी वहीं से, पता ही नहीं चल रहा कि आंगन कहाँ है और रसोई कहाँ है। शास्त्र कहता है उसी में कभी भी कोई घुस रहा है, जूते चप्पल, ज़्यादातर जो बड़े फ्लैट और उनमें ये निश्चय हो गया है। तो ये मुझे और बहुत सारे महज्जनों को ठीक न लगे। शास्त्र कहता है वो मंदिर है, आप उसमें चप्पल जूते पहन के घुस रहे हैं, बहुत गलत है। अन्नपूर्णा की कृपा नहीं होगी, उनकी कृपा न हो सकता है रसोई में टेस्ट ना आवे, हो सकता है अन्न बिगड़ गया, खूब सारा बन गया, कभी कम पड़ गया, परिवार में सुख शांति का वातावरण ही नहीं बन रहा है, समस्याएं बनी हुई हैं, भूख लगती ही नहीं है जी, भोजन करने का मन ही नहीं होता।
क्लेश हो रहा है, टेस्टी नहीं आ रहा है सब्जियों में, तो ये क्या है? जब अन्नपूर्णा की कृपा होती है आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, आपका जो आपने जो ग्रहण किया है अन्न वो रस बनता है, आपके विचार पवित्र होते हैं। उनकी स्तुति के बाद ये काम किए जाएं। तो रसोई में कोशिश करो जितनी शुद्धता बरती जाए वो काम करना चाहिए। एक और बड़ी असुविधा है, एक बात बताओ, जब आप कोई व्यक्ति जब फ्रेश होके आता है, दीर्घ शंका से निवृत्त होता है, समझ पा रहे हैं ना? आप अपने नित्य क्रिया सुबह जाते हैं, जाने के बाद दीर्घ शंका के बाद में, लेटरिन के बाद में, क्या आप उन हाथों से किसी वस्तु को छूना जब तक धोए नहीं तब तक पसंद करते हैं? करते हैं ना? नहीं करते। शाबाश। क्यों? मान लो कोई प्लास्टिक की चीज रखी हुई है, उसे छूते हैं? प्लास्टिक की बाल्टी रखी है, छूते हैं क्या? स्टील की या कोई भी बर्तन रखा है, किसी को छूते हैं? क्यों नहीं छूते? हाथ गंदे हैं, यही तो भावना है। हाथ साफ हो जाएंगे साबुन से या जैसे भी हम रखते हैं हाथ साफ करने की सामग्री, तो उसके बाद ही उनका प्रयोग करते हैं, स्पर्श करते हैं। लेकिन मुझे एक बात ये बता दीजिए, ये जो फोन है, जो मोबाइल है, ये किस धातु का है जो ये गंदा नहीं होता? बुद्धिवादी बहुत बैठे हैं, ये जो फोन देख रहे हैं आप, ये फोन किस धातु का बना है जो इस पे कभी ये ऐसी कौन सी विशेष धातु या कौन सी इसमें ऐसी विशेष चीज आ गई है जो कभी गंदा ही नहीं होता? हम चाहे लेटरिन के हाथों से छू लें, चाहे टॉयलेट करके आए तब छू लें, मसाला चबा रहे हैं मुंह से, मसाला उंगलियों से खींच रहे हैं, उसको छू रहे हैं, फिर रामायण गीता पढ़ रहे हैं उस पर, तब वहां फोन यूज कर रहे हैं। कितने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि दीर्घ शंका में बैठे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये चीजें जरूरी हैं समझने की। दीर्घ शंका, लघु शंका आदि से निवृत्त न हुए और मध्यस्थ और फोन का प्रयोग चल रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अपने नित्य कर्म से निवृत्त नहीं है, आप शौचाचार में बैठे हुए हैं और वहां फोन चल रहा है आपका। शास्त्र कहता है जो शौचाचार के मध्य जब दीर्घ शंका या लघु शंका के मध्य यदि अपनी वाणी को खोलता है, बोलता है, उसके जीवन से महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती की कृपा चली जाती है। महाकाली का अर्थ उसका बल घट जाता है, धैर्य घट जाता है, हिम्मत घट जाती है, मनोबल टूट जाता है। महालक्ष्मी की कृपा चली जाती है, मां सरस्वती, उसकी मेधा, उसकी बुद्धि कम हो जाती है, मंद हो जाता है। जो बोलता भी है, शिरः प्रावृत्य वस्त्रेण ततः शौचम समाचरेत। ये जो आज वायरस फैल रहा है ना, कोविड, कोरोना, हम मॉडर्न हो गए, लोगों को क्वालिटी दिखाने के चक्कर में, अंदर वाली क्वालिटी क्या है वो नहीं, बाहर से बस परफ्यूम लगा लिया, चमक दमक हो गए, थोड़ा मुंह धो लिया, सफाई है नहीं। शास्त्र में इतनी गहराई से सफाई संबंधी, स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लेख किया है, व्यक्ति करे जीवन में उसे असुविधा हो ही नहीं सकती। सिर को ढांक करके तब जाकर के शौचाचार में प्रवृत्त होना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लंबी श्वास नहीं लेनी चाहिए, और हाथ को 2, 4, 5 बार धोना चाहिए, हर चीज को स्पर्श न करना चाहिए, कम से कम 10-12 बार कुल्ला कर लेना चाहिए। लघु शंका से निवृत्त हो, जब टॉयलेट करके आए उस टाइम 4 बार कुल्ली करनी ही चाहिए कम से कम, धर्म के, यदि धर्म में आप जी रहे हैं तो। और शर्म आती है कि लोग इस तरह का बिहेवियर करते हैं। माफ कर देना, मैंने कितने घरों से, मैं हृदय से कहता हूँ व्यास, मैंने कितने घरों का अन्न खाना छोड़ दिया, कितने घरों का, मैं नहीं जाता कहीं अब खाना खाने।
सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, आप किस जिंदगी में जी रहे हैं? जहाँ का ज्ञान हो वहाँ अन्न ग्रहण करो, तब तुम्हारी साधना बढ़ेगी, तपस्या बढ़ेगी, तुम्हारे व्यवहार विचार सुधरेंगे और आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। ये कान खोल करके याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए जीवन में, ये आज भागवत का रत्न मान के जाओ। भागवत में शास्त्र ये कहता है कि आप व्यवहार जितना, ये आचरण में जितनी उतरेगी लाभ तब ज्यादा होगा। कानों तक सुनी हुई चीजें, बुद्धि तक चीजें बिल्कुल लाभ नहीं देने वाली। कभी भी आपके हाथ अपवित्र हो, गंदे हो, फोन बज रहा है, प्रयास करो उस समय अपने काम जल्दी से निपटाओ और फोन को छुओ मत। ये कोई विशेष अलग धातु का नहीं है जो गंदा न होता हो। यदि आप इसको छूते हैं तो उसके बाद फिर अपने घर के बर्तन आदि जो भी है उन्हें छूने में भी कोई आपको विचार नहीं करना चाहिए, उन्हें भी छूइए। आप इसको छूते हैं तो उन्हें भी छूइए, और आप उन्हें नहीं छूते, ऐसे छूते हैं तो आप और ज्यादा पापी हैं। बिल्कुल भी लघु शंका जाओ, दीर्घ शंका जाओ, फोन को मत छुओ, क्योंकि आप धर्म काम से जुड़ रहे हैं। रामायण आदि आदि स्वाध्याय करते हैं, देव मंदिर जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। गंदे हाथों से छुआ हुआ वो फोन आप अपनी पुस्तकों पर रखते हैं। अपना जब आपने ये छू लिया, फिर आप घर के बर्तनों को सभी को छूते हैं, गंदे तो वो भी हो गए, गंदे तो वो भी हो गए। तो धर्मस्य सूक्ष्म गति, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। जो इन चीजों का जो पहले सदाचार संबंधी नियम कहे, हर किसी का स्पर्श न करे, हर किसी से, तो लोग कहते रहे ये क्या रूढ़ बाध्यता है। आज वही छुआछूत की बात कह लो आम शब्दों में, या स्पर्श वाली, आज वही ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है या नहीं कर रही? कोई किसी से हाथ मिलाने को राजी है या नहीं है? दूर से ही नमस्कार, जय श्री राम, इससे ज्यादा नहीं है। दूरी बना रहे हैं, अब बुराई क्यों नहीं लग रही तुमको? सभी नियमों का उल्लेख है। हमेशा याद रखिए, शौचाचार आदि में बहुत ज्यादा बोलिए, बिल्कुल बोलिए मत। उतने समय का आप मौन साधिए, और गलत चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें, और फ़ोन आदि को तो बिल्कुल भी न स्पर्श करें। और अपने, ये इंटरनली बातें हैं, अपने हाथ साफ करने की जो वस्तुएं हैं, सोप वगैरह, साबुन है, आपके जो भी आप यूज करते हैं वो अलग रहे, आपके स्नान आदि का अलग रहे। बहुत सारे बौद्धिक इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं करते, सब गड्ढ-मड्ढ चलता है। उसी से नहा रहे, उसी से बर्तन धो रहे, उसी से हाथ मांज रहे, गलत। गर्गाचार्य जी ने बड़े विधान से वो प्रसाद तैयार किया और प्रभु का भोग लगाया। मूल बात पर आए कि गर्गाचार्य जी ने जो प्रसाद तैयार किया था, हम कोई भी वस्तु ग्रहण करें पहले देवता का ध्यान अवश्य कर लें, उसके बाद उसको ग्रहण किया जा सकता है। वो फिर प्रसाद हो जाता है, वो भोजन नहीं।